जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। ये आज एक बहुत बड़ी विडंबना है कि प्रत्येक मनुष्य या जीव, प्रत्येक ना कहें पर कुछ लोग यही समझते हैं कि भगवान ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, या भगवान जो करता है वो हमारे हित में नहीं करता। लेकिन ये गलत है मित्रों। भगवान ने जो भी किया है वो हम सभी के हित के लिए किया है। भगवान जो भी करता है वो हमारे हित के लिए करता है। मनुष्य जाति को भगवान बहुत चाहता है, भगवान बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। जो भगवान ने लीला के लिए हम सभी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्तव्यों का पालन, इस मृत्यु लोक को चलाने के लिए, अलग अलग विभागों के लिए भगवान ने हम सभी को बनाया है। तो भगवान जो भी करता है वह बहुत अच्छा करता है, इसलिए हमें कभी भी भगवान के किए हुए पे शंका नहीं करना चाहिए। दो मित्र कहीं घूम रहे, घूमते घूमते वह एक वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां वृक्ष के नीचे क्या हुआ, दोनों मित्र बैठे। बैठ करके एक जो मित्र था वह दूसरे मित्र से बोलता है कि भाई मित्र, एक बात बता यार, भगवान कितना विचित्र है। भगवान ने क्या किया है, भगवान ने बड़ा उल्टा पुल्टा किया है। तो दूसरा मित्र बोला, भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू, भगवान ने क्या गलत किया है। तो वह बोलता है, अरे देख, भगवान ने ये आम का जो पेड़ है ये कितना बड़ा पेड़ लगा दिया और इसमें इतने इतने से फल भगवान ने लगाए। और ये जो देखना, ये कद्दू की जो बेल है, ये जो बेल है, ये बेल भगवान ने कितनी पतली बनाई और उसमें इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। अब वो इतना कह ही रहा था तो क्या होता है, इतने में ही एक आम के वृक्ष से एक कैरी गिरती है और उसके सिर पर आकर के गिर जाती है। और उस कैरी के गिरने से क्या होता है, उस मित्र के सिर पर एक बूमड़ी उठ जाती है। अब उठती है तो बड़ा परेशान होता है। तो दूसरा मित्र कहता है कि देख ले बेटा, अब तू बता, यदि भगवान इस आम के पेड़ पर इस कैरी की जगह यदि कद्दू लगा देता तो तेरे सिर का तो आज कचूमर बन जाता। तो भगवान ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। भगवान जो करता है वो हमारे हित के लिए करता है। भाई एक व्यक्ति जो है वो अपनी छुट्टियों के दिनों में घूमने के लिए जाता है। तो घूमने के लिए जाता है तो वो समुद्र की सैर के लिए निकलता है, एक नाव लेता है और समुद्र में घूमने के लिए निकल पड़ता है। घूमते घूमते जब वो आधे बीच में पहुंच जाता है तो उसी समय क्या, समुद्र में तूफान आता है। तूफान आता है तो उसकी नाव पूरी तहस नहस हो जाती है, लेकिन उसके पास लाइफ जैकेट थी। वो उस जैकेट को पहन करके और जैसे तैसे उस समुद्र से एक टापू पर पहुंच जाता है। अब टापू पर पहुंचता है, टापू पर पहुंच करके उसको भूख लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वहीं वो जो पत्ते आदि कुछ फल पड़े हुए थे उनको खा करके अपना गुजारा करता है। धीरे धीरे रात होती है, दूसरा दिन होता है। ऐसे ही उसको 2-3 दिन हो गए। अब वह बड़ा परेशान। उसने कहा, उसने जैसे भी हो अपने मदद के लिए उसने जो यत्न थे वो सारे किए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अब मुझे यहीं रहना है तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ समय के लिए जब तक एक झोंपड़ी का निर्माण उसने कर लिया और उसमें वह रहने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि वह जो झोंपड़ी थी, वह झोंपड़ी भी रात में एक तूफान आता है, बादल फट जाते हैं, उसकी सारी झोंपड़ी तहस नहस हो जाती है। अब तो वह जोर से, बहुत तेज अपने अंदर क्रोधित भी होता है और कहने लगता है, अरे भाई, भगवान ने तो बहुत बुरा किया मेरे साथ, मैंने इतने बुरे कर्म नहीं किए, मेरे साथ ये क्यों हुआ। वो इतना कह ही रहा था कि एक नाव वाला वहां पर आता है, उससे कहता है कि भाई आओ नाव में बैठो, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, किनारे तक। लेकिन मनुष्य तो अब बड़ा जिद्दी में, अकड़ में। तो वो कहता है, नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तो भगवान ही आए मुझे, भगवान ने जब मेरे साथ किया तो मैं अब उन्हीं के साथ जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे भगवान बचाएगा अब। उसने भी भगवान की परीक्षा ली तो भगवान ने फिर एक हेलीकॉप्टर भेजा है, भेजा भिजाया। तो वहां पर क्या होता है कि वो हेलीकॉप्टर वाले रस्सी डालते हैं, उससे कहते हैं भाई आ जाओ, बहुत तेज तूफान आने वाला है, तुम बच जाओगे, आ जाओ। लेकिन वह मनुष्य फिर भी नहीं मानता, फिर भी कहता है कि नहीं भाई, आप लोग जाओ, अब तो मेरा तो रक्षक भगवान है। बस इसी भाव से वो उसी जगह पर बैठा रहता है। अब क्या होता है कि कोई कुछ नहीं होता और आखिर में भयंकर तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है, उसके सारे जो हैं उसके टापू पर जो भी सब कुछ था सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और वह आदमी भी मर जाता है। अब मरने के बाद वह व्यक्ति ऊपर पहुंचता है तो वहां जाकर के जो यमगण आदि जो सब थे उनके बीच में प्रश्न करता है कि भाई मुझे ये बताओ, मैं सब सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया,
मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया कि मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ, और मैं भगवान पे इतना अटूट विश्वास रखता था, लेकिन भगवान मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो यम ने देखा, चित्रगुप्त आदि ने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बता, तेरे लिए नाव आई थी, जी आई थी, फिर तू उसमें क्यों नहीं गया? क्यों? भगवान के विश्वास में था। अच्छा, तेरे लिए हेलीकॉप्टर आया था, जी आया था, उसमें क्यों नहीं गया? क्यों? भगवान के विश्वास में था। अरे भाई, तो वो भगवान ही तो थे जो तेरे लिए नाव लेकर के आए, तेरे लिए हेलीकॉप्टर लेकर के आए, तेरे लिए इतने साधन भगवान ने दिए, लेकिन तू नहीं बच पाया। आखिर में अर्थात हमें यही एक परिभाषा सारी जो है, सारांश केवल यही है कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करता है, परंतु हम उन साधनों का उपयोग, अर्थात हम उन साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाते, अपितु हम उन साधनों का दुरुपयोग करते हैं। और हम भगवान पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण श्रद्धा और विश्वास से नहीं करते। हम केवल अपनी तर्कमय बुद्धि से भगवान को बुरा भला समझते हैं, और यही एक कारण है कि हम दुखी रहते हैं। जय श्री राम। इसलिए सभी केवल यही समझें कि भगवान ने जो भी किया है वह बहुत अच्छा किया है, और भगवान जो करता है वह बहुत अच्छा करता है। भगवान ने प्रकृति में जो किया है वो हम सभी के हित के लिए किया है, भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया। इसलिए सदैव भगवान पर दृढ़ विश्वास रखें, अवश्य आपकी जीत होगी, और आप अपने इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जियोगे मित्रों। इसलिए भगवान की करनी पर कभी शक मत करना, और भगवान ने जो किया है वो बहुत वास्तव में बहुत अच्छा किया है। भगवान ने हम सभी के लिए जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। इसलिए सभी भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी प्रकार के आप किसी पर भी टिप्पणी ना करें, और भगवान पर पूर्ण विश्वास रख करके अपना जीवन जिए।